नमस्कार दोस्तों, बेबाक चैनल में मैं आरपी मीना आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें सरकार ये फैसला करने जा रही है या ये कानून बनाने जा रही है कि लड़कियों की जो विवाह की आयु है और लड़कों की जो विवाह की आयु है उसमें परिवर्तन किया जाए। ये बात सही है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 18 लड़कियों की और 21 साल लड़कों की विवाह की आयु है। विवाह की आयु में परिवर्तन करने के संदर्भ में हमारा ये कहना है कि विवाह की आयु में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 18 प्लस 21 का जो रेशियो है वो ठीक है, लिंगानुपात के हिसाब से भी और अन्य परिपक्वता के हिसाब से भी ये उम्र लगभग ठीक है। या ज़्यादा से ज़्यादा करना हो तो दोनों की आयु जो है वो 20 वर्ष फिक्स कर देनी चाहिए। 18 से कम तो करने का कोई प्रश्न ही नहीं है और 21 से ज़्यादा बढ़ाने का भी कोई औचित्य नहीं है। तो एवरेज लेकर के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भारत की औसत एज है, एवरेज एज, वो भी बढ़कर के 59 से अभी 70 हो गई है। तो उस हिसाब से एवरेज जो आयु है वो 20 दोनों की यदि फिक्स कर दी जाए तो बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन होगा। महत्वपूर्ण जो बात वहाँ है वो ये है कि आज के युग में जो रेप की घटनाएं हैं, बलात्कार की घटनाएं हैं, दुष्कर्म की घटनाएं हैं, लड़कियों को छेड़ने की घटनाएं हैं और उसके बाद में उनका मर्डर करने की कहानी आती रहती हैं, उस परिप्रेक्ष्य में कानून बनाया जाना चाहिए और उसमें यह निर्धारित किया जाना चाहिए, क्योंकि आज के युवाओं में परिपक्वता 12 साल की उम्र में आ जाती है। 15 साल की उम्र में तो वो बिल्कुल शादी के लायक हो जाते हैं और वो उनकी जो सोच और समझ होती है वो 12 साल के बाद में डेवलप होने लगती है और 15 साल की उम्र में तो वो बिल्कुल परिपक्व हो जाते हैं। 21 साल की उम्र में तो वो कंप्लीटली वयस्क की श्रेणी तो छोड़िए, वो एक बहुत ही समझदार से ज़्यादा समझदारी जो आ जाती है, वयस्कता जो आ जाती है, वो 15 साल की उम्र में आ जाती है। और 15 साल की उम्र में वो जो है बलात्कार कर देता है, दुष्कर्म कर देता है, रेप कर देता है, हिंसा कर देता है और उसको हम अल्पवयस्क जुनाइल कह करके और उसका लाभ दे करके और छोड़ देते हैं। तो यहाँ कानून को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि 15 साल का जो बालक है, 12 को छोड़ दीजिए, 15 साल का बालक है, आप उसको शादी की उम्र वही रखिए, लेकिन उसकी जो वयस्कता की परिभाषा है, उस वयस्कता की परिभाषा को निश्चित रूप से आपको चेंज करना ही होगा। अदरवाइज तो निर्भया केस में क्या हुआ, जो असली गुनाहगार था वो जुनाइल जस्टिस एक्ट का सहारा लेकर के और अल्पवयस्क होने का लाभ लेकर के छूट गए। ऐसे बहुत से लोग हैं, ज़्यादातर हैं ये जो अपराध जो करते हैं वो 15 साल की उम्र वाले करते हैं, 12 से शुरू हो जाते हैं। इसलिए वयस्कता जो माइनॉरिटी की परिभाषा है उसमें निश्चित रूप से बदलाव किए जाने की आवश्यकता है, वातावरण के हिसाब से भी, सामाजिक परिवेश के हिसाब से भी, बढ़ती हुई जो अपराध हो रहे हैं उसके हिसाब से भी, और जो परिपक्वता वास्तव में आ जाती है बौद्धिक रूप से भी, ये 15 साल की उम्र में परिपक्व हो जाते हैं लड़के और लड़कियां दोनों। इसलिए जो वयस्कता की उम्र है उसको आप 15 साल कर दीजिए। जो 15 साल का बालक होगा, 15 साल का जो बालक नहीं उसको वयस्क कहिए, अभी आप बालक कह रहे हैं उनको, लेकिन अब उनको वयस्क कहिए। इस एक्ट में परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि लोगों के मन में अगर ये फीलिंग रहती है कि हम तो वयस्क होकर के और छूट जाएंगे, क्योंकि 21 साल की उम्र तक तो वो पूरी तरह से अपराधी बन जाता है। 15 साल की जो उम्र है उसमें आप परिवर्तन करिए और उसको आप 15 साल वयस्कता की एज को निर्धारित कर दीजिए। निश्चित रूप से अपराधों में कमी आएगी, एकदम ग्राफ अपराधों का घट करके और बिल्कुल माइनस में चला जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। इसलिए मेरा इस चैनल के माध्यम से राष्ट्र के कानून निर्माताओं से, समाज के जो भी मसीहा हैं, समाज के सुधारक हैं, उनसे निवेदन है कि वयस्कता की परिभाषा में परिवर्तन होना चाहिए और
लड़के और लड़कियों की माइनॉरिटी वाली जो उम्र है वो 15 साल के बाद में ख़त्म की जानी चाहिए और उसके ऊपर समान रूप से जो वयस्क के ऊपर जो कानून लागू होते हैं वही कानून उसके ऊपर भी लागू किए जाने चाहिए। विवाह की आयु वही होनी चाहिए, क्योंकि विवाह की आयु घटाने से क्या होगा, फिर वो लड़की का जल्दी माँ बनने का दौर आ जाएगा, वो अपना कैरियर नहीं बना पाएगी और शारीरिक रूप से तो 15 साल की जो उम्र होती है लड़कियों की वो बच्चे पैदा करने के हिसाब से बिल्कुल अनफिट होती है। इसलिए विवाह की आयु जो है वही होनी चाहिए, बल्कि उसको बढ़ा करके दोनों को 20 कर दीजिए। लेकिन वयस्कता की जो परिभाषा है उसको घटा करके आप जो है निश्चित रूप से 15 कर दीजिए। समाज में आमूल चूल बदलाव आएगा और अपराधों की जो प्रवृत्ति है, जो आजकल जो घटनाएं बहुत ज़्यादा घट रही है, दुष्कर्म की घटनाएं, वो निश्चित रूप से डाउन होकर के और काफ़ी माइनस चली जाएंगी। ये मेरा दावा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। इसलिए मित्रों, मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने सुझाव भी दें और इसको समाज की मुख्य धारा में लोगों को जोड़ने के लिए इसको चारों ओर फैलाएं। इसको सब्सक्राइब करके लाइक करें और लाइक करके अपने विचार व्यक्त करें और हमें अवगत कराएं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।